लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इस बात को सिद्ध किया है देश के बड़ी कवियों में जिनका नाम शुमार होता है प्रतापगढ़ जनपद के लाल ओज कवि अंजनी अमोघ ने। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले जैसे खबरों की तरफ आप बढ़ेंगे ये बात साबित होगी। नमस्कार, मैं हूं हरकेश चौरसिया और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ ऐसी खबरों के साथ मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिसका अगर आपने अवलोकन कर लिया तो जाहिर है कि आपका शरीर हमेशा निरोग रहेगा। मैंने बात की कवि की, तो कवियों के जो एक समुदाय होता है उस समुदाय के जो सिरमौर हैं, इसलिए सिरमौर कर रहा हूं कि ओज का रस अगर किसी के कवि के मुंह से निकलता है तो वीर रस का सबसे बड़ा निष्पादन होता है और ऐसे में हम देश के गौरव को मखान करते हैं। इसको करने का जो जज्बा होता है वो कम लोगों में ही होता है। तो आज मैं आपका परिचय करा रहा हूं अंजनी अमोघ जी से, जो प्रतापगढ़ जनपद के हैं और पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं कवियों की श्रेणी में। तो मैं उनसे इंटरव्यू इसलिए करने जा रहा हूँ कि आज उनके पुस्तक का विमोचन किया उन्होंने। उस पुस्तक की खासियत ये है कि न तो आप वैज्ञानिक हैं न तो आप डॉक्टर हैं, लेकिन यकीन मानिए इस पुस्तक से आपके वो सारे रोग दूर होने वाले हैं जिनको आपने सुना हो और कभी डॉक्टर के पास जाकर उसका निदान आप करने वाले हैं। तो चलते हैं अंजनी अमोघ जी के पास और जानते हैं कि क्या है उनके पास, किस गुणों का खान लेकर आए हैं, कविता लिखते लिखते क्या चीज नया लाए हैं। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका परिचय करा दिया लेकिन अधूरा हूं, इसलिए अधूरा हूं कि जितनी बड़ाई आप कर देते हैं जवानों की, देश की, उतनी बड़ाई हम आपका नहीं कर पा रहे हैं। तो अपना परिचय दें जिससे जनता आपको जान सके। मैं अंजनी अमोघ प्रतापगढ़ से मूलतः ओज विधा में कविता लिखता हूं और उसी में ख्यात प्राप्त है। मंचों पर जो वाचिक परंपरा है उस परंपरा में मैं ओज में कविताएं पढ़ता हूं और ओज में ही कविताएं लिखता हूं। आप कविता का रसपान करते हैं, कविता सुनाते हैं और हम लोग कविता का रसपान करते हैं। पेशे से आप शिक्षक भी हैं, तो क्या ऐसी जानकारी आप आज देने वाले हैं जो हमारे दर्शकों के काम में? हरकेश जी, आप पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं, बड़े पत्रकार हैं देश के। हम लोग ओज विधा में कविता लिखते हैं, जवानों का गुणगान करते हैं। जब कोरोना काल आया तो एक बहुत बड़ी समस्या देश के समक्ष आई कि किसका प्रयोग किया जाए, किसका न प्रयोग किया जाए, कैसे हम लोगों से दूर रहें और किन जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं जो निःशुल्क हैं उनसे हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। हमने सोचा कि इस पर एक काम किया जाए। हिंदुस्तान में औषधियों पर, योग पर बहुत अधिक गद्य में विषय वस्तु उपलब्ध है। हमारे कवियों ने समय समय पर लिखा, लेकिन हमको ऐसा नजर आया कि कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो एक साथ सारे विषय वहाँ पर मिल जाएं। तो हमने एक दिमाग में मेरे बात आई कि आरोग्य दोहावली का एक निर्माण किया जाए और उस निर्माण में मैंने दो भाग इसके लिए। पहले भाग में हमने योग और औषधि रखा और दूसरे भाग में हमने इसमें आहार रखा। आपने अपनी बातें बताई। देश की जनता बड़ी भोली होती है और वो सीधी बातें समझती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आरोग्य दोहावली है क्या, इसमें क्या योगासन सिखाया जाता है या किस चीजें हैं? थोड़ा सा स्पष्ट बात करें तो हमारे दर्शकों को। जी जी, आपने कहा कवि। पहले जो प्राचीन काल में कवि होता था वो वैद्यराज ही कवि होते थे। जो हमारे नुस्खे होते थे, छोटे छोटे नुस्खे होते थे, वो पद्य में होते थे। धीरे धीरे बात बदल गई और लोगों के बात भूल गई कि इनको फिर पद्यबद्ध किया जाए। तो हमने क्या किया कि योग जो है वही है, वो जो गद्य था उसको हमने दोहा छंद में छंदबद्ध कर दिया। जितने मुख्य योग आसन थे उनको हमने छंदबद्ध कर दिया और हमारी किताब की विशेषता ये है कि हर एक आसन में कम से कम 3 दोहे और अधिकतम उस पर 10 दोहे उसमें है। उसके माध्यम से लोग जानकारी ले सकते हैं। मैं आपकी आरोग्य दोहावली किताब देखना चाहूंगा, उसकी कोई पद आप अगर सुना सकें जिससे कि लोगों के दिमाग में बैठ सके, कितनी आसानी से वो आपकी लिखी हुई चीजों को समझ सकते हैं। जी जी जी, ये मेरी पुस्तक है और ये पुस्तक का ये कवर पेज है जी, और ये 198 पेजों की ये किताब है। और जैसे हमने बताया कि इसमें 2 खंड हैं। पहला खंड इसका योग और औषध, दूसरा आहार है। औषध में लगभग 70 औषधियों पर हमने लेखनी चलाई है। हमने आहार पर, सब्जियों पर, मसालों पर और
लगभग 80 फल जो भारत देश में मुख्यतः पाए जाते हैं उन पर हमने लिखा है। सबसे बड़ी विशेषता आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं पाठकों को बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी इसकी विशेषता यह है कि इसमें हमने रासायनिक तत्वों और खनिज तत्वों का प्रयोग किया है कि कौन से रासायनिक तत्व, कौन से विटामिन पाए जाते हैं और क्या क्या इसमें पदार्थ पाए जाते हैं, इसको हमने समावेश किया है। दोहा छंद में इसको लिखना बहुत कठिन होता है, लेकिन मैंने इसका प्रयोग किया है। आपने पद्य की बात, आप विश्वसनीय बात कह रहे हैं आप कि क्या फल से भी इलाज किया जा सकता है, सब्जियों से इलाज किया जा सकता है, मसालों से इलाज किया जा सकता है। ये तो आपकी रसोई में है, लेकिन फिर भी आप रोगी हैं। कैसे इसका इलाज किया जा सकता है, मैं इन्हीं से जानूंगा। तो क्या आप बताना चाह रहे हैं, कैसे इलाज किया जा सकता है? जैसे एक आसन है हलासन है। हलासन से क्या लाभ है, आप देखिए कि अंग अंग में लोच हो, आसन करें प्रभात। दोहा में अंग अंग में लोच हो, आसन करें प्रभात, गर्दन हड्डी ठोस हो, शीश दर्द दे मात, मेरुदंड अखंड बने, मेरुदंड अखंड बने, बनता अंग प्रचंड, एक हाथ अरिको पड़े, जाता टूट घमंड। एक इसका और दोहा देखें कि मूत्र व्याधि में कारगर। हलासन का काम क्या है कि मूत्र व्याधि में कारगर, अच्छा रक्त प्रवाह, हल आसन नियमित करें, नियमित रहे उत्साह। जिस तरीके से आपने इसको पढ़ के बताया, हलासन करने से ये सारे लाभ ले सकता है कोई भी व्यक्ति। तो ये हलासन करने की प्रक्रिया कैसे की जाती है, क्या इस पे भी कुछ बात करेंगे, हलासन कैसे किया जाता है? हाँ सर, देखिए एक इसमें होता है कि इसका हम गद्यात्मक रूप लिख दें और उसमें लिख दें कि आप हलासन में ऊपर दोनों पैर आप ऊपर कर लीजिए, आपका हाथ नीचे होना चाहिए, लेकिन चूंकि वो गद्य की बात हो जाएगी। कहने का मतलब है क्या ये आसन आसान है, लोग हम कर सकते हैं कि इसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा? उसको नहीं, कुछ सीखना नहीं पड़ता है। जो लोग थोड़ा सा भी योग से जुड़े हुए हैं वो आसन की प्रक्रिया जानते हैं, लाभ कम जानते हैं। लाभ कम जानते हैं। तो जैसे आपने अभी योगासन की बात कही, ऐसे कोई अगर आपके पास छंद हो या पद हो जो किसी सब्जी से प्रेरक हो या किसी और चीज से प्रेरक हो, तो मुझे बताओ। हम उस आपको औषधियों में अश्वगंधा बहुत मतलब प्रसिद्ध औषधि है और इसका हम एक दो छंद में इसका प्रयोग करके आपको दिखाते हैं कि इम्यूनिटी ज्यादा बढ़े, इम्यूनिटी ज्यादा बढ़े, बढ़े सेल से नित खून, कब यमोग दोहा लिखें, आनन बने प्रसून। यौन व्याधि में लाभ हो, इसका लाभ क्या है कि यौन व्याधि में लाभ हो, भागे अंग तनाव और नियमित सेवन दूध से आयुर्वेद सुझाव। तो ये जो आपकी चीजें आपने बताई हैं, इसका उपयोग क्या मतलब स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं या इसमें अलग अलग चीजों को देखना? नहीं सर, इसमें दोनों लोग कर सकते हैं। अश्वगंधा का मूल जो प्रयोग है वो है महिलाओं के लिए, लेकिन पुरुष भी इसका दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। और जैसे सर रासायनिक तत्वों की हमने बात की, तो जैसे हेम पुष्पा होता है, हेम पुष्प जो होता है, उसका एक रासायनिक आप प्रयोग देखिए कि बवासीर में लाभ कर, हो संक्रमण बचाओ, बवासीर में लाभ कर, हो संक्रमण बचाओ, कीड़े मारे उदर के, देते वैद्य सुझाव। और इसका एक प्रयोग देखिए कि टैनिन सिंपोनिन रहे, बसता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सा अल्कालाइन लीन। ये हमने एक रासायनिक इसका प्रयोग किया। आपने जो बात कही, ये बात मैं दर्शकों से बोलना चाहूंगा कि जिस औषधि का नाम आपने लिया और जिस रोग का आपने नाम लिया, ये रोग मेरे ख्याल से 90% लोगों के बीच में पनप रहा है, क्योंकि ये ऐसा रोग होता है जिसको लोग छुपा लेते हैं। आज उसका बचाव आपने बताया, पूरी खबर देखिए, आपको हर चीज मिलेगी। एक फल की आपने बात की, पपीता बहुत मतलब सामान्य फल है, वो गांव में भी मिल जाता है, शहरों में भी मिल जाता है। पपीते का एक वैज्ञानिकीकरण मैंने दोहों में किया है, आप इसको देखिए कि आंखों की आभा बढ़े, कम हो कोलेस्ट्रॉल, आंखों की आभा बढ़े, कम हो कोलेस्ट्रॉल, पाचन को अच्छा करे, गाल बनाए लाल, एंजाइम पापेन सहित रेशा मिले प्रभूत, प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, ऊर्जा भरे अकूत, न्यूटीन बीटा तत्व है, खाएं परमानेंट, भरा पपीता में रहे एंटीऑक्सीडेंट। एक रासायनिक प्रयोग और देखें, रहे विटामिन सी अधिक, रहे विटामिन सी अधिक, मिलता कैरोटीन, अति सुंदर सेहत बने, करिए आप यकीन। करिए आप यकीन, इसलिए यकीन करिए कि अगर निरोगी रहना है तो
तो औषधि का उपयोग करते हैं तो बिल्कुल आप निरोगी रह सकते हैं। इस पुस्तक में भरमार है औषधियों का, भरमार है उसको कैसे उपयोग करें, और भरमार है कि उसको कैसे खाने से, कैसे पीने से, कैसे उसको इस्तेमाल करने से आप कितना बड़ा लाभ ले सकते हैं। तो बड़ी कारगर उपयोग है। मैं इस पे आपसे सवाल ये करूंगा कि आप न तो डॉक्टर हैं न तो वैज्ञानिक हैं, फिर ऐसी औषधियों को कैसे लिख दिए और कैसे पता चले कि ये कारगर है? ये बहुत आपका वाजिब प्रश्न है, और हमको लगता है कि पूरे इंटरव्यू का यही मतलब आत्मा होनी चाहिए कि हम ना हमारे पास आयुर्वेद की डिग्री है ना हमारे पास डॉक्टर की डिग्री है। मैं आपको बताऊं कि आहार को छंदबद्ध करने के लिए मैंने देश के बड़े 18 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत के 4 शोध संस्थानों के विशेषज्ञों के जो शोध संस्थान की रिपोर्ट आती है उन रिपोर्टों को मैंने मंगाया और उनका अध्ययन किया और वहां से आहार व्यवस्था को मैंने लिखा। जो योग का हमारा भाग है, देश के बड़े बड़े योगाचार्यों को, विदेश के 1-2 बड़े योगाचार्यों का मैंने गहन अध्ययन किया और उन गहन और अथर्ववेद को मैंने पढ़ा और वहां से मैंने इसको पढ़ा। उसके बाद फिर जो आयुर्वेद की जो बातें थी, कुछ प्राचीन किताबों से, कुछ हमारे जो गीता पे गोरखपुर से वहां से छपती हैं, कुछ अथर्ववेद से, या जो बड़े जो आयुर्वेद की जो बड़े किताबें थे उनका मैंने बहुत गहन अध्ययन किया। आप आदरणीय हरकेश जी विश्वास कीजिए, एक एक छंद को लिखने के लिए मैंने एक एक दिन अध्ययन किया और एक एक बात बड़ी पुष्टि से, बड़े प्रामाणिकता से मैंने लिखी है। मैं दावे से इस बात को कह सकता हूं कि कोई व्यक्ति अपनी गंभीर चिकित्सा के लिए तो निश्चित रूप से अपने चिकित्सक से मिले, लेकिन अगर किसी व्यक्ति मतलब किसी विशेष वस्तु के गुण को जानना हो तो मेरी पुस्तक पढ़े। मैं एकदम दावे से कहता हूं कि अगर उसमें 100% किसी वस्तु में प्रॉपर्टीज है तो उसके 70% गुणों को मैंने लिखने का इसमें प्रयास किया है। कितनी मेहनत लगी होगी इस छंद को इकट्ठा करने में, इस दोहे को लिखने में, और कितनी मेहनत लगी होगी इन चीज़ों को इकट्ठा करके अध्ययन करने में। मेरे ख्याल से सदियों गुजर जाते हैं, लोगों की जिंदगियां व्यतीत होने लगती हैं, तब जाके कहीं ऐसी चीज़ों को उत्पन्न कर पाते हैं। तो क्या इसके पीछे कुछ मकसद है, ये भी जानेंगे। सर, इसके पीछे क्या मकसद है आपका, जो इतनी बड़ी चीज़ें आप ला के दर्शकों के बीच में दे रहे हैं? जी, हम ओज की कविता लिखते थे। हमारा नाम अंजनी अमोघ है। दोहे श्री रामचरित मानस की एक ही चौपाई में मेरा नाम आता है, जी मैं अमोघ रघुपत करबाना, यही भांति चलो हनुमाना। मैंने अपने नाम की सार्थकता सिद्ध की जब मैं कविताएं लिखा देश के वंदना के लिए, राष्ट्र वंदना के लिए, जो हमारे देश पर शहीद हुए उनकी वंदना के लिए अपने शब्द अर्चन मैंने किए, तो वो शब्द भी मेरे अमोघ हुए। और जब मैं दवा खोज करके ले आया तब भी मेरा यह मानना है कि ये दोहे दवाइयों के लिए, योग के लिए निश्चित अमोघ सिद्ध होंगे। मैं मां सरस्वती से हमेशा अर्चना करता हूं कि कभी पायल पर, घुंघरू पर, बिंदिया पर मैं गीत न लिखूं, कभी कविता न लिखूं। जब कुछ लिखूं देश के लिए लिखूं, समाज के लिए लिखूं, राष्ट्र के लिए लिखूं। जब एक बार मैंने राष्ट्र वंदना की और इस बार किताब में लेकर के आया तो लोग के लिए जितना साहित्य जगत में किताब उपयोगी हो सकता है कम हो, उससे अधिक ये देश समाज के लिए उपयोगी किताब है, इसमें कोई दो राय नहीं। जितने सरल विचार, जितनी अच्छी सोच, उतने ही उत्तम उद्देश्य। ऐसे कम कवि मिलते हैं या ऐसे कम पुरुष, महापुरुष मिलते हैं। तो आपका जो बखान किया जाए कम ही है। ये जनता तय करेगी, ये हमारे दर्शक तय करेंगे कि इस कविता का कितना उपयोग कर पाएंगे, इस औषधि का कितना उपयोग कर पाएंगे। फिलहाल आपसे मैं एक चीज, ये पर्सनल सवाल करना चाहूंगा, पर्सनल जानना चाहूंगा कि आपने दोहा आरोग्य दोहा वाली बना दिया सिर्फ उद्देश्य से कि निरोग रहें, हंसपुष्ट रहें, जवान रहें। वैसे भी कभी कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन उसकी जो यादें होती है हमेशा नई रहती हैं, ताजी रहती हैं। लेकिन मुझे आपके चेहरे से, आपके रौनक से भी लग रहा है कि आप बूढ़े नहीं हैं। उम्र बताइए क्या रहता है? 47 प्लस हैं हम। लगता है लगता नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपने इस्तेमाल किया है। मुझे तो लगता है आप 30 या 32 या 35 साल के होंगे, लेकिन आपने जो उम्र बताई वो यकीन करने लायक नहीं है। मैं आपके जीवन में घुस सकता हूँ, आपके जीवन के बारे में जान सकता हूँ? बिल्कुल जान सकते हैं। मैं एकदम खुले पन्ने की तरह हूँ, जो आप पूछना चाहे स्वागत है। पूछना नहीं, देखना चाहेंगे। आपके पीछे बहुत सारी चीजें लगी हुई है, इन सब चीजों पर मैं बात करूंगा। क्या ये आपकी कमाई है?
या आपका ये प्रभुत्व है कि ये चीजें आपको मिल पाई हैं? इतनी सारी चीजें मैं जब से आया हूं, मैं दर्शक भी देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पर मेंढर रखे हैं, कितने सारे यहाँ शील्ड रखे हुए हैं। उन सब चीजों को मेरे ख्याल से ये मेहनत है इनकी, जो इनका कवि श्रेष्ठ होने का दावा करता है। दूसरा ये भी मेहनत हो सकती है कि जो ये आज एक अनूप चीज हमको दे रहे हैं, हमारे दर्शकों के ये तक पहुंच रहा है, उन सब चीजों का एक रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि ये चीजें क्या है और कैसे आपको ये प्राप्त हुई? आदरणीय हरकेश जी, मैं बहुत संघर्ष से जीवन जीकर आगे बढ़ा और शून्य से ऐसे कह सकते हैं, एक गांव में मैं रहता था, वहां से मैंने जीवन शुरू किया। और मैं एक बात कोट करूं, आपके दर्शकों को भी कोट करूं कि हमारे जो पत्रकार मित्र हैं वो ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर से लेकर और कई पत्रकार मित्र बहुत बड़े स्तर पर चैनलों पर भी हैं, सबका हमको बहुत मतलब सहयोग मिला हमारे इस यात्रा में। और सब ने हमको, हो सकता है मेरी उपलब्धि से अधिक मुझको सम्मान दिया हो, लेकिन सम्मान दिया। और जहाँ तक ये कमाने की बात है, मुझको लगता है मेरा जो पूरी कमाई है, मैं धन न कमा पाया हूँ, लेकिन इसको मैंने कमाया। और ये पूरा आप ये देख रहे हैं, ये 3 जगह की सरकारों से मुझको, कुछ मध्य प्रदेश की सरकारों से सम्मान मिला, कुछ उत्तर प्रदेश से हमको सम्मान मिला, राजस्थान से मिला। और इस छोटी सी उम्र में, छोटी सी साहित्यिक यात्रा में देश की 2 बड़ी साहित्यिक संस्थाएं हैं। राष्ट्रीय कवि संगम का मैं प्रांतीय अध्यक्ष रहा, संरक्षक हूं, और मैं इस समय हिंदी साहित्य अकादमी का उपाध्यक्ष हूं। तो मुझको साहित्य में बहुत कुछ मिला, और साहित्य से और पत्रकारिता से हमको जीवन में बहुत कुछ मिला। मैं नतमस्तक हूं और आपके माध्यम से सारे दर्शकों को प्रणाम करता हूं कि जो कुछ हूं साहित्य। जैसा आपने बताया कि आपको साहित्य से बहुत कुछ मिला, आपने साहित्य के लिए जिया और साहित्य ने आपको उसे दिया, लेकिन मेरे ख्याल से जनपद प्रतापगढ़ को भी आपकी वजह से बहुत कुछ मिला, खास करके लालगंज तहसील को भी बहुत कुछ मिला। तो लालगंज की जनता इस बात से खुश होनी चाहिए कि उसको बहुत कुछ मिला। मैं एक सवाल आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपका परिचय तो हमने दे दिया, लेकिन आप तक लोग कैसे पहुंचे, इसका भी कोई जानकारी होनी चाहिए उन तक। दूसरा, आपकी पुस्तक उन तक कैसे पहुंचे, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। जी, लोगों का सर स्नेह बहुत है। किताब हमारी जो है वो फ्लिपकार्ट और अमेजन पर, दोनों पर उपलब्ध है। आप आरोग्य दोहावली अंजनी अमोघ डालेंगे तो आपको किताब वेबसाइट पर आ जाएगी। पॉइंट करने वाली बात है, पूरी खबर में निचोड़ यहीं पर है। सब कुछ आपने देखा, बड़ी काम की चीज है, लेकिन आप तक ना पहुंच पाए तो ये अच्छी बात नहीं है। रिपीट करेंगे सर, कैसे पहुंचेंगे? किताब आरोग्य दोहावली वो हमारी वेबसाइट है, लेकिन अब वेबसाइट इतना अधिक ट्रेंड हो चुकी है कि आपको व्यक्तिगत उस पर जाने की जरूरत नहीं। आप फ्लिपकार्ट खोलेंगे या आप अमेजन खोलेंगे, आप लिखेंगे आरोग्य दोहावली अंजनी अमोघ, आपको किताब मिल जाएगी। पूरी किताब जो है पाठक लोग जानते हैं, उस पर पूरी किताब, ई बुक भी इसकी उपलब्ध है। जो लोग चाहेंगे ई बुक उपलब्ध हो जाएगी। रेडगर एक कंपनी है जो हमारी किताब को सेल कर रही है, वहां भी सेल हो रही है। और प्रतापगढ़ और लालगंज में कुछ हमारे जो बुक सेलर्स हैं वो भी किताब को बेच रहे हैं इसको। तो जनपद प्रतापगढ़ की जनता के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये किताबें बुक सेल पे भी है। अगर आप ऑनलाइन चीजों को नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो आप बुक स्टॉल पर जाकर भी वहां कर सकते हैं। कुछ अगर फेमस बुक स्टॉल हो तो आप हाँ, जैसे अभिषेक पांडे जी लालगंज में वो मतलब सेल कर बुक डिपो के लालगंज बुक डिपो। जी, लालगंज बुक डिपो के नाम से उनकी किताब है, बुक डिपो है, उस पर है। और आपको एक खुशखबरी और बताएं कि लगभग अभी तक 20 मतलब महाविद्यालयों और इंटर कॉलेजेस में 10-10 प्रत करके उन लोगों ने अपने लाइब्रेरी में इस किताब को रख लिया है। ये इसकी एक बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि भी है और मेरे ख्याल से उनके बच्चों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी कि वहां पर हो सकता है इस योगासन को या इस वनस्पति विज्ञान की इकट्ठा की गई जानकारियों को बताया जाए। जी, और हम चाहते हैं आपके माध्यम से, हम सभी से चाहते हैं कि वो इस पुस्तक को खरीदें, और जो आयुर्वेद के डॉक्टर हों वो इस बात को जरूर सुने, वो इस किताब को रखें। अगर उनको खरीदने में कहीं असहजता है तो मेरा नंबर है 9792869800। हमको व्यक्तिगत फोन करें, हम उनके डाक पर निःशुल्क इस किताब को भेज देंगे। और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर कोई प्रतियोगी छात्र है या कोई इस तरह का जो छात्र है जो पढ़ने का व्यक्तिगत इच्छुक हो या इस पर कोई और अच्छा कार्य कर सकता हो, तो उसको भी किताब जो है निःशुल्क उपलब्ध करा देंगे। देखो, विचारों का जो योगदान होता है महत्वपूर्ण होता है,
उसी से अच्छे संस्कार निकल के आते हैं। और आपने जो बातें कही, कहने वाले बहुत कम होते हैं, तो आप तो कर ही रहे हैं। तो अंजनी अमोघ जी, हमारे चैनल के साथ में आप जुड़े, इतनी अच्छी बातें बताई। दर्शक शायद पूरी खबर अगर देख रहे होंगे तो उनको बहुत खजाना मिला है। यो अगर बात करें तो शारीरिक जो उनको सुरक्षित रखना है, अपने निरोग बनना है, तो अब अगर कुछ अपील हो हमारे दर्शकों से तो आप बोल सकते हैं। आपका चैनल अक्सर हम लोग देखते रहते हैं और आपकी खबर भी देखते रहते हैं। आप सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि किताब का अवलोकन करें और अपनी समीक्षा हमको भेजें। अगर किताब अच्छी लगे तो दूसरे को प्रेरित करें, और इसमें कहीं सुधार की गुंजाइश हो तो कविता में हमेशा सुधार की गुंजाइश हो तो खुले मन से हम उसका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे चैनल के साथ में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा, ये अंजनी अमोघ जी थे जो कविता के साथ साथ आपको शारीरिक ज्ञान दिए, योगासन का तरीका बता रहे हैं। एक किताब लिख डाली पूरा। कवि है, कवि के मन में कुछ भी आ जाता है, जो ठान लेते हो कर सकते हैं। तो मेरा जो पहला वक्त था कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो मेरे खबरों को अगर आप दर्शक देख रहे हैं तो शायद ये खजाना आपको मिल चुका होगा। और कवियों के बारे में जो बोला जाता है उसको आपने सार्थक किया है। तो अगर चैनल के साथ में बने हुए हैं तो ऐसे बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचेंगी जो सिर्फ आपके काम की होंगी। कैमरामैन अंकित के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।